हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल करियर लेडर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही शॉर्ट स्टोरी जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, वो भी बहुत आसानी से। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। मेरे दादाजी एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति हैं। देखिए, मेरे दादाजी सब्जेक्ट है, ठीक है, और इसमें वर्ब क्या है यानी सिंपल यूज है। इज एंड आर में से केवल इज का सिंपल यूज है, क्योंकि जो मेरे दादाजी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो मेरे दादाजी, माई ग्रैंडफादर है। इसके बाद हम वर्ब लगाएंगे इज, एक बहुत ही, अ वेरी, दिलचस्प व्यक्ति, इंटरेस्टिंग पर्सन, इंटरेस्टिंग पर्सन। तो माई ग्रैंडफादर इज ए वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन कभी हार नहीं मानी। देखिए, लंबा सेंटेंस है लेकिन दो पार्ट में है। पहला पार्ट है कि उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है। तो इस वाले पार्ट में कौन सा टेंस यूज हुआ है? देखिए, साउंड आ रही है, किया है यानी आ है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन कभी हार नहीं मानी, और ये वाला सेंटेंस किसमें बनता है? ये सॉरी, सिंपल पास्ट में बनता है, क्योंकि ई की साउंड आती है। तो सबसे पहले बनाएंगे हम पहला पार्ट कि उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है। उन्होंने उन्होंने किसके लिए आया है? ग्रैंडफादर के लिए, और सिंगुलर सब्जेक्ट है, इससे हम यहाँ पे यूज करेंगे ही के साथ हम लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज। फिर वर्ब है हमारी सामना किया यानी फेस, एंड इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है फेस, क्योंकि हैज के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ही हैज फेस्ड, कई कठिनाइयों का, मैनी डिफिकल्टीज भी कह सकते हैं, और हार्डशिप्स भी कह सकते हैं। मैनी हार्डशिप्स अपने जीवन में, इन हिज लाइफ। तो उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है। ही हैज फेस्ड मैनी हार्डशिप्स इन हिज लाइफ, लेकिन कभी हार नहीं मानी। बट इसको बनाएंगे हम सिंपल पास्ट में, कभी नहीं आ रहा है, यानी हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? नेवर। इससे हमें अलग से नॉट का यूज करने की जरूरत नहीं। जहां भी कभी नहीं का वर्ड आता है वहां हम नेवर का यूज कर देते हैं। कभी नहीं हार मानना यानी गिव अप, एंड इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि सिंपल पास्ट में बनाना है हमें, तो गेव अप। तो देखिए कितना इजी था। ही हैज फेस्ड मैनी हार्डशिप्स इन हिज लाइफ बट नेवर गेव अप। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन कभी हार नहीं मानी। द नेक्स्ट वन इज, वे हमेशा हमें अपने जीवन के अनुभवों की कहानियां सुनाते हैं और हमें जीवन में सकारात्मक रहने की प्रेरणा देते हैं। तो इसी तरह से ये भी काफी लंबा सेंटेंस है, लेकिन इसमें भी दो पार्ट है। पहला पार्ट है, वे हमेशा हमें अपने जीवन के अनुभवों की कहानियां सुनाते हैं। तो इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है? देखिए, ते है वर्ड आ रहा है, तो ये सिंपल प्रेजेंट है, और कंजंक्शन यूज हुआ है यहाँ पे। और हमें जीवन में सकारात्मक रहने की प्रेरणा देते हैं, यहाँ भी कौन सा टेंस यूज होता है? सिंपल प्रेजेंट। तो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर वे, और जो आया है ग्रैंडफादर के लिए, लेकिन हम यहाँ पर लगाएंगे ही, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। सुनाते हैं हमेशा, तो पहले हम लगाएंगे ऑलवेज, ही ऑलवेज। सुनाना, स्टोरी सुनाना यानी टेल, क्योंकि स्टोरी सुनाते तब है जब स्टोरी कही जाती है, तो इसके लिए हम लगाएंगे टेल। लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगल प्रेजेंट में बनाना है, तो वर्ब में लगाएंगे हम एस, यानी टेल्स। ठीक है, ही ऑलवेज टेल्स हमें, अस क्या सुनाते हैं? कहानियां। द स्टोरीज किसकी? जीवन के अनुभवों की, अपने जीवन के अनुभवों की। तो स्टोरीज ऑफ हिज लाइफ एक्सपीरियंसेस। वे हमेशा हमें अपने जीवन के अनुभवों की कहानियां सुनाते हैं। He always tells us the stories of his life experiences, और एंड
हमें जीवन में सकारात्मक रहने की प्रेरणा देते हैं। तो प्रेरणा देना, इंस्पायर, और हमें इसमें क्या लगाना है, केवल एस ऐड कर देना है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है। इंस्पायर्स INSPIRES, इंस्पायर्स, हमें अस, हमें प्रेरणा देते हैं, इंस्पायर्स अस, जीवन में सकारात्मक रहने की। टू बी, रहना या होना, टू बी सकारात्मक, पॉजिटिव, जीवन में, इन द लाइफ। So he always tells us the stories of his life experiences and inspires us to be positive in the life. ठीक है। उनके साथ समय बिताना हमें हमेशा कुछ नया सिखाता है। उनके साथ समय बिताना यानी स्पेंडिंग टाइम विथ हिम। और इसमें टेंस कौन सा यूज होता है, देखिए सेंटेंस के लास्ट में आता है ता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो उनके साथ समय बिताना, स्पेंडिंग टाइम, उनके साथ, विथ हिम, स्पेंडिंग टाइम विथ हिम, हमेशा, ऑलवेज। ठीक है। ऑलवेज सिखाता है, टीच, और इसमें हम लगा देंगे ईएस तो हो जाएगा टीचेस, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करना होता है। ऑलवेज टीचेस हमें, अस, कुछ नया, समथिंग न्यू। उनके साथ समय बिताना हमें हमेशा कुछ नया सिखाता है। स्पेंडिंग टाइम विद हिम ऑलवेज टीचेस अस समथिंग न्यू। दादाजी की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि मेहनत और ईमानदारी से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। देखिए कंजंक्शन यूज हुआ है यहाँ पे कि, और इससे पहले का सेंटेंस है हमारा, दादाजी की कहानियां हमें यह सिखाती है। कौन सा टेंस हुआ, सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि ती है आ रहा है। और जो लास्ट सेंटेंस है हमारा वो है मेहनत और ईमानदारी से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। तो यहाँ भी क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन हम यहाँ किस में बनाएंगे, देखिए सकता है ये वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे हम कैन का यूज करेंगे। तो दादाजी की कहानियां हमें यह सिखाती हैं, ग्रैंडफादर्स स्टोरीज। ग्रैंडफादर्स स्टोरीज, ठीक है, हमें यह सिखाती हैं। तो देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या हुआ, स्टोरी, यानी प्लूरल नंबर में है। तो हमें केवल क्या रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी टीच। हमें सिखाती है, टीच अस, की दैट मेहनत और ईमानदारी से, मेहनत हार्ड वर्क, ईमानदारी एंड ऑनेस्टी, ठीक है, से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। या आप दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि मेहनत और ईमानदारी हर मुश्किल को दूर कर सकती है, यानी हर मुश्किल का सामना हम मेहनत और ईमानदारी से कर सकते हैं। तो हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी, सकता है आ रहा है तो हम लगाएंगे कैन, सामना कर सकते हैं, या मेहनत और ईमानदारी हर मुश्किल को खत्म कर सकती है, सेंस ये भी लग सकता है, तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं ओवरकम, कैन ओवरकम हर मुश्किल, एवरी डिफिकल्टी, ठीक है। तो दादाजी की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि मेहनत और ईमानदारी से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। ग्रैंडफादर्स स्टोरी टीचर्स दैट हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी कैन ओवरकम एवरी डिफिकल्टी। तो आई थिंक आपको ये सिंपल स्टोरी थी, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी कि टेंसेस की हेल्प से हम किसी भी पैसेज को, स्टोरी को आसानी से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।